इतना ही नहीं कि केवल लकड़ी, घी, हवन सामग्री इकट्ठा करके और मंत्र के द्वारा आहुति दे दी जाए और यज्ञ हो गया। यज्ञ की बहुत बड़ी महत्ता है, यज्ञ का बहुत बड़ा दर्शन है। और यज्ञ जब व्यक्ति के जीवन में उतर जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यज्ञ पुरुष भगवान के मन से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और यज्ञ की आंखों से भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। यह ऐसी यज्ञ है जो हम जो भी जिस कामना के लिए यज्ञ करते हैं वो हमारी कामना अवश्य पूरी होती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि यज्ञाः कल्याण हेतवे, अर्थात यज्ञ कल्याण के कारक है, कल्याण करने योग्य है। इसीलिए यज्ञ करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ पिता, गायत्री माता, देव संस्कृति के निर्माता, यह जन्मदात्री है। और उस यज्ञ से हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। विशेष प्रकार से जब इसका हम ध्यान करते हैं तो इस ध्यान करने से यज्ञ से हमको तीन चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो इच्छा व्यक्त होती है, दूसरा है विचार और तीसरा है भावना। ये तीन चीजें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे अंदर इच्छा जैसे ही प्रकट होती है कि हम इस गायत्री के यज्ञ में जाकर के भाग ले लें, जैसे ही हमारी इच्छा प्रकट हुई तो हमारा जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, जो ग्रंथि है विशेष प्रकार की मस्तिष्क में, उससे इस विशेष प्रकार का प्रोटीन पदार्थ पैदा होता है, स्राव पैदा होता है। और वो स्राव क्या करता है, उससे निकल करके, जैसे मनुष्य के अंदर नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है तो नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। और नशे की यदि आदत है उस व्यक्ति के अंदर तो धीरे धीरे नशा छूट जाता है। तो ये जब मात्रा बढ़ जाती है धीरे धीरे तो उसमें खतरा भी पैदा हो जाता है। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मन नहीं है किसी काम करने के लिए, कहते हैं हमारा आज मूड नहीं है ये काम करने का। तो भाइयों बहनों, जब ये व्यक्ति यज्ञ करता है, इच्छा प्राप्त करता है, विचारों से अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपनी भावना को प्रगाढ़ करता है, तो भाइयों बहनों ये मूड उसका ठीक हो जाता है, ये उसका विचार ठीक हो जाता है, ये उसकी भावना ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज, यदि भूख व्यक्ति को नहीं लगती है तो भूख भी लगनी प्रारंभ हो जाती है। ये विशेष प्रकार का इसका वैज्ञानिक रीजन है, जिसे मणिपुर चक्र में उसका स्थान होता है, जिसे इंग्लिश में सेरोटोनिन कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पाचन तंत्र यदि ठीक नहीं होता है, परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में, प्रतिमाह की अखंड ज्योति में निकालते रहते थे कि इन जड़ी बूटियों के माध्यम से ये रोग ठीक हो जाता है। उसको, उस जड़ी बूटी को खाइए और उस जड़ी बूटी के माध्यम से हवन करिए तो वो रोग ठीक हो जाता है। ये क्या है, ये उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो यदि पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। और नंबर 3 है, जो हमारे अंदर का एक विशेष प्रकार की, जिसे भावना कहते हैं, जिसे लालसा कहते हैं, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें यदि हृदय का रोग है तो उस हृदय से संबंधित जड़ी बूटी लेकर के और उसके साथ यदि गायत्री मंत्र से हवन कर दिया जाए तो उसका हार्ट ठीक होने लगता है। उसकी बीपी, यदि कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा है और वो हवन करने लगता है तो उसकी बीपी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो भाइयों बहनों, ये उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस यज्ञ का। ये यज्ञ हमारे लिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जुड़वा भाई की तरीके से भेजा था। इसीलिए कहा था यज्ञाः प्रजाः सृष्टवाः, ये प्रजा की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि करने के लिए मैं जुड़वा भाई के तरीके से भेज रहा हूँ।